आगामी आम चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 48 पेज के इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है। अपने न्याय पत्र में कांग्रेस ने कई बड़े बड़े वादे किए हैं। इनमें रोजगार, नए कानून, मुफ्त शिक्षा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव जैसे कई वादे किए गए हैं। जहां बीजेपी कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध करती है। जहां बीजेपी जीएसटी कानून लेकर आई, कांग्रेस कहती है कि जीएसटी में बदलाव करेंगे। बीजेपी कांग्रेस राज के योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाई, कांग्रेस कहती है कि हम वापस योजना आयोग को बहाल करेंगे। इन सब के बीच कांग्रेस एक वादा अपने उन नेताओं के खिलाफ लेकर आई है जिन्हें ईडी सीबीआई के डर से ही बीजेपी में चले जाने का आरोप कांग्रेस ही लगाती है। यूपी के सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। कांग्रेस इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला ये घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कटाक्ष करते हुए मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि इस मैनिफेस्टो को मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करने के लिए तैयार किया गया है। As the elections are picking up for Lok Sabha, the real face of Congress is coming up, which is nothing but in disguise the agenda of the Muslim League. Because if in their manifesto they said that they will try to uphold the personal laws, it means instead of making them in the national mainstream, they are more interested in making them a separate identity towards the separatism. इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की आलोचना करते हुए कहा कि घोषणा पत्र भारत की बजाय पाकिस्तान के चुनाव के लिए ज्यादा ठीक लगता है। उन्होंने दावा किया कि इस घोषणा पत्र का मकसद सत्ता में आने के लिए समाज को बांटना है। कांग्रेस का तुष्टीकरण का जो राजनीति है, इसको हम लोग निंदा करता हूं। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है कि ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है। देश भर में चुनावी त्योहार का माहौल है। नेताओं के वार पलटवार के बीच ये तो जनता को ही तय करना है कि अब की बार किसकी सरकार आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।